नमस्कार। बरनाहल नगर पंचायत के मेला ग्राउंड में 23 फरवरी 2026 को संगठित हिंदू समर्थ भारत के संकल्प के साथ एक भव्य और विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया और सामाजिक एकता का संदेश दिया। कार्यक्रम का आयोजन समस्त हिंदू समाज, नगर पंचायत बरनाहल, जिला मैनपुरी द्वारा किया गया। सम्मेलन के मुख्य अतिथि महामंडलेश्वर हरिहरानंद जी महाराज ने अपने संबोधन में समाज की एकजुटता को राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत बताया। उन्होंने कहा कि परिवार ही समाज की पहली पाठशाला है, इसलिए माता पिता को अपने बच्चों को संस्कार, नैतिक शिक्षा और सही मार्गदर्शन देना चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से बेटियों की सुरक्षा और जागरूकता पर जोर देते हुए कहा कि अभिभावक सतर्क रहें, बच्चों से संवाद बनाए रखें और किसी भी प्रकार के प्रलोभन या धोखे से सावधान रहने की सीख दे। कार्यक्रम में लव जिहाद जैसे मुद्दे पर भी वक्ताओं ने चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि युवाओं को किसी भी प्रकार के छल या दबाव से बचने के लिए जागरूक रहना चाहिए। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि किसी भी विवाद या संदेह की स्थिति में कानून और प्रशासन का सहारा लिया जाए तथा शांति और सद्भाव बनाए रखा जाए। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर आयुषी राणा ने महिलाओं की शिक्षा और आत्मनिर्भरता को समाज की प्राथमिक जिम्मेदारी बताया। उन्होंने कहा कि बेटियों को मजबूत बनाना ही समाज को मजबूत बनाना है। उन्होंने परिवारों से अपील की कि वे अपनी बेटियों को आत्मविश्वासी, जागरूक और सक्षम बनाएं। मुख्य वक्ता धर्मेंद्र जी, प्रांत प्रचारक ब्रिज प्रांत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने संबोधन में कहा कि संगठित समाज ही समर्थ भारत का निर्माण कर सकता है। उन्होंने सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा, सामाजिक समरसता और अनुशासन की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे राष्ट्र और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें और सकारात्मक भूमिका निभाएं। कार्यक्रम के दौरान सामाजिक एकता, सांस्कृतिक संरक्षण और परिवारों की जिम्मेदारी जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि समाज में जागरूकता ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। मौके पर मौजूद रहे प्रेमचंद्र शाक्य मंत्री, योगेंद्र गुप्ता चेयरमैन प्रतिनिधि, शशि गुप्ता चेयरमैन, अनुजेश प्रताप यादव, डॉक्टर राम कैलाश यादव, धर्मेंद्र यादव प्रबंधक, नरेंद्र कुशवाहा प्रधान, प्रदीप यादव प्रधान, सतीश समर्थ और सुधांशु गुप्ता, मीमांशु गुप्ता, आयुष बंसल, अंशुल विद्यार्थी सहित अन्य गणमान्य नागरिक। अंत में आयोजकों ने सभी उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त किया और समाज को संगठित रखने का संकल्प दोहराया। ऐसी ही स्थानीय और महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आज आपका बरनाहल में आगमन हुआ है, कार्यक्रम को संबोधन किया, किस तरीके देख रहे हैं, क्या संदेश देना है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर भारत में ही नहीं, जहाँ जहाँ हिंदू रह रहा है उन सभी देशों में हमारे यहाँ ये शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। और शताब्दी वर्ष के अंतराल में तमाम हिंदू जागरण के कार्यक्रम हुए, जिसमें इस समय हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। बरनाहल में भी हम लोग हिंदू सम्मेलन के मंच पर यहाँ आए और अपने हिंदुओं को जगाने का काम किया। कहीं ना कहीं जो है जो 2027 का चुनाव आ रहा है, उसको देखकर तो ये कार्यक्रम नहीं कराया जा रहा? नहीं, 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी, ठीक 100 वर्ष हुए हैं। तो चुनाव आए या जाए उससे हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हमारी तो जो शताब्दी वर्ष जो होगी हम उसी को तो मनाएंगे। ये तो आक्षेप है कि हम 27 के चुनाव को देख रहे हैं। चुनाव तो प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं। पिछले 5 वर्ष पहले हमने कहा शताब्दी वर्ष मनाया था, तो हमारा जो शताब्दी वर्ष है ये अपने समय पर हो रहा है और हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। और उसी के तहत हम हिंदू सम्मेलन के माध्यम से अपने हिंदू भाइयों का जागरण कर रहे हैं। वही लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि ये मंच के जरिए से कहीं ना कहीं जो है प्रचार किया जा रहा है। ये तो विपक्ष का आक्षेप ही होगा और कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोग तो कहते ही हैं, लेकिन हम अपना काम नहीं छोड़ेंगे। हमारी मातृ संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम के तहत हिंदू सम्मेलन मना रहा है और हम लोग जगह जगह मंच सजा करके अपने हिंदू भाइयों का जागरण कर रहे हैं और आगे भी हम लोग करते रहेंगे। क्यों जरूरत पड़ी इस हिंदू सम्मेलन की? इसके अंतराल में तो बहुत सारी बातें हैं। हिंदू सम्मेलन तो ये हमारा जो हिंदू भाई है ये बेचारा है और हम लोग पीछे 2000 वर्षों तक गुलामी झेल के आए हैं। जैसे तैसे हमको हमारे पूर्वजों ने आजादी दिलाई, लेकिन आजादी के 75 वर्षों में हमने बहुत कुछ खोया। जो मुगल शासन में, जो अंग्रेजों के शासन में हमने अपनी संस्कृति नहीं खोई, वो हमने अपने शासन में खोई। तो हमने जो अपनी संस्कृति खोई है, उस संस्कृति को फिर से स्थापित करने के लिए, हिंदुत्व को, सनातन को
अपने भारत को फिर से स्थापित करने के लिए हिंदू सम्मेलन की आवश्यकता है। थैंक यू सर।